नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे झांसी की खबर से और जानेंगे बाइक और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत में कितने लोग हुए घायल। आगे देखेंगे कहां विशाल भंडारे के साथ श्रीराम महायज्ञ का हुआ समापन। इसी के साथ जानेंगे और भी तमाम खबरें। तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर झांसी के गरौठा से है, जहां कल शाम लगभग 6 बजे गरौठा की ओर से मौरानीपुर की तरफ जा रहे दो बाइक सवार ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत होने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से जो व्यक्ति घायल हुए हैं वो निवासी ढिपकई खेमचंद्र पुत्र राजू अहिरवार और भूपेंद्र पुत्र आसाराम है। मौके पर जिसके बाद एम्बुलेंस पहुंची और गरौठा पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र गरौठा भेजा, जहां पर चिकित्सक के द्वारा भूपेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं खेमचंद की हालत खराब होने पर शीघ्र ही झांसी जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर को गरौठा कोतवाली पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर कोतवाली में खड़ा कर दिया है, जबकि बताया ये भी जा रहा है कि ट्रैक्टर खेती की कटाई करके मजदूरों को लेकर गरौठा वापस हो रहा था कि उसी समय ये हादसा हो गया। गरौठा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर झांसी के गरौठा से, जहां गुरसराय में हो रहे श्रीराम महायज्ञ का 7वें दिन विशाल भंडारे के साथ आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भंडारा ग्रहण किया। महायज्ञ में पधारे सभी महात्माओं और साधु संतों की भाव भरी विदाई अखिल विश्व गायत्री परिवार के संयोजक और नगर के समाज सेवी सतीश चौरसिया, पत्नी संतोष कुमारी समेत कई लोगों ने किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। गरौठा से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। उन्नाव से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां विद्यालय में पेपर देने आए छात्रों की मोटरसाइकिलों की डिक्की तोड़कर दर्जनों मोबाइल चोरी कर लिए गए। ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी भी इस घटना को रोक नहीं पाए। चौकी से 10 कदम की दूरी पर ही बेखौफ चोरों ने दस्तक दी और चोरों ने चौकी पुलिस को खुली चुनौती दी। बता दें, ये सारी घटना इसलिए घटित हुई क्योंकि विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था कि जिन बच्चों के पास डीएल नहीं होगा उनकी गाड़ियां कॉलेज परिसर के अंदर प्रवेश नहीं होंगी, जिस कारण बाहर गाड़ियां खड़ी थीं और इस घटना को अंजाम दिया गया। ये पूरा मामला कोतवाली हसनगंज के कस्बा मोहान के गांधी मिशन इंटर कॉलेज का है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां जिलाधिकारी मनीष बंसल ने काली मंदिर बहजोई स्थित मिनी स्टेडियम में निर्माणाधीन इंडोर शूटिंग रेंज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान XCNRED को निर्माण कार्य को अतिशीघ्र और गुणवत्ता युक्त पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर XCNRED हबीबुल्ला समेत कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सहतवार थाना क्षेत्र के रजौली मार्ग पर देर शाम अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने युवक को पीछे से गोली मार दी। युवक जिम से घर साइकिल से लौट रहा था। गोली लगने से घायल युवक को आसपास के लोगों ने तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। इस पूरी घटना के पीछे आपसी रंजिश होने की बात सामने आ रही है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के कारणों और बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। भदोई के औराई क्षेत्र के घोसिया में हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक व भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता ऋषि शुक्ला और राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रदेश अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने घोसिया सदर रोड पर स्थित एक मेडिकल स्टोर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में ऋषि शुक्ला ने कहा कि जीवन में मेडिकल से जुड़े लोगों का समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मेडिकल के माध्यम से ही लोगों को दवाइयां बड़े ही सहज रूप में मिल जाती हैं। कहा कि कोविड काल के दौरान ग्रामीण चिकित्सक व मेडिकल स्टोरों की औषधि से बहुत लोगों की जान बचाई गई, इसलिए खासकर ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर मेडिकल स्टोर आवश्यकता रहती है। कार्यक्रम में मेडिकल स्टोर के संचालक अमन शेख ने ऋषि शुक्ला व विनोद शुक्ला को स्मृति चिन्ह व भगवा रंग के अंग वस्त्रम से सम्मानित किया। इस मौके पर ज्ञानू लंकेश, ललित ओझा, चंदन यादव, सचिन शुक्ला, प्रमोद यादव, विवेक शुक्ला, अभिषेक विश्वकर्मा समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। भदोई से सीनियर संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही की तस्वीर देखने को मिली, जब एक मरीज 3 दिनों से ओपीडी के बाहर रास्ते पर अपने परिजनों के साथ पड़ा हुआ है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसे भर्ती तक नहीं किया है।
ओपीडी के बाहर पड़ा ये मरीज झारखंड के गोड्डा जिला का रहने वाला है। इसे पैर के ऊपरी हिस्से में बड़ा घाव हुआ है और रविवार को गोड्डा अस्पताल से लेकर यहां इलाज कराने पहुंचा था, लेकिन यहां डॉक्टरों ने इसे भर्ती तक नहीं किया। सिर्फ दवा का नाम लिखकर दवा बाहर से खरीदकर घर में ही रहने की हिदायत देकर यहां से भगा दिया, जिसके बाद ये 3 दिनों तक ओपीडी के बाहर इसी हालत में पड़ा रहा कि डॉक्टरों को अगर रहम आ जाए तो शायद ये भर्ती हो जाए। लेकिन दुत्कार के बाद परिजन और मरीज हार गए और मरीज को लेकर टेम्पो से घर वापस हो गए। अस्पताल में इनको भर्ती किया, वहाँ से रेफर करके गोड्डा भेज दिया, गोड्डा से भर्ती करके मायागंज हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल इतवार दिन आए हैं, शाम में इनको पट्टी लगा करके कहा कि इसको घर ले जाओ, यहाँ इसको भर्ती नहीं लेंगे, इसको जो है हम दवा लिख देते हैं, आप घर में इलाज कीजिएगा और किसी कंपाउंडर या अपने से इसको हम सब दवा लिख देते हैं, बता देते हैं तरीका, इसी तरह से कीजिएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, बस बढ़िया से इसको पट्टी उट्टी कर दीजिए, अगर आप नहीं लीजिएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे, हिंदी से लिख दीजिएगा तो वो पढ़ करके हम इसको पट्टी उट्टी लगा सकते हैं। तो इसके बाद दवा लिख दिया, तो इसके बाद रात में हम वहाँ रहे। यहाँ भर्ती नहीं लिया? भर्ती नहीं लिया। भर्ती कारण कि ये सड़ा पचा घाव है, ऐसा वाला को भर्ती नहीं लेते हैं। यहाँ ले जाओ इसको, यहाँ कोई उपाय नहीं है आपको भर्ती। इतवारे दिन से पड़े हैं, सोमवार रहा, मंगल को हम गाड़ी 900 रुपया में किराया कर लिए हैं, इसको दवा लेकर के अब हम घर जाएंगे। एक नाम है उनका? वकील साहब 1 नंबर में आए। आपका नाम? हमारा नाम गणेश साहब, कौन है आप? हमारा जमा है। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। ग्राम गोयली सादात में दीनी जलसे का आयोजन किया गया। दीनी जलसे में कई उलेमाओं और जिला पंचायत सदस्य शफीक अहमद अंसारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुफ्ती मुनीर ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिंदगी दीन के अनुसार गुजारें, नमाज रोजे की पाबंदी करें। उन्होंने बताया कि औरत का इस्लाम में बड़ा मर्तबा है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत करें। कारी अब्दुल कय्यूम ने कुरान की तिलावत की। इस मौके पर मदरसे के मोहतमीम मोहम्मद असद व कमेटी मौजूद रही। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। वृक्षारोपण के लिए राधाकुंड के नागरिकों को जागरूक किया गया। एक वृक्ष 10 पुत्र समान, पढ़ी लिखी लड़की, रोशनी घर की आदि के नारे लिखे हुए स्टिकर जगह जगह दीवारों पर चिपकाए गए। राधाकुंड निवासियों ने श्री बाबूलाल महाविद्यालय की एनएसएस यूनिट के विद्यार्थियों की प्रशंसा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राधाकुंड के चेयरमैन टिमचू जी द्वारा कहा गया कि बालक देश का भविष्य है और आज देश का भविष्य समझदार हाथों में है। राष्ट्रीय सेवा योजना के ये विद्यार्थी कल के नागरिक हैं। ऐसे जागरूक नागरिक होना देश के लिए सौभाग्य की बात है। इस कार्यक्रम में प्रवक्ताओं में जयप्रकाश सिंह, उत्तम देवनाथ, ब्रजकिशोर, डॉक्टर कैलाश सिंह, साक्षी पांडे, उमा कुमारी, अनीता शर्मा व अन्य लोग उपस्थित रहे। सर, आज राधाकुंड में जागरूकता रैली निकाली गई है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? श्री बाबूलाल महाविद्यालय का 7 दिवसीय शिविर, विशेष शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें आज राधाकुंड में हमने जन जागरूकता रैली निकाली है। जिस रैली का उद्देश्य लोगों के बीच में ऐसी जागरूकता डालना है जिससे लोग अपनी बेटियों को आज जो गर्भ में मार रहे हैं वो ना करें। भ्रूण हत्या को बचाने के लिए, वृक्ष लगाने के लिए, हरियाली बचाने के लिए, जल संरक्षण करने के लिए और बेटियों को पढ़ाने के लिए हमने लोगों को जागरूक किया है। जगह जगह पर पोस्टर लगाए हैं, पोस्टर लगा के जागरूक किया है, जिससे पोस्टर लगकर वो हम लोग याद रखें कि भाई हमें कोई ये बता के गया था कि हमें जल संरक्षण करना है, बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलानी है, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट बांधनी है, बेटियों को बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है। लोगों के लिए ये संदेश देकर हम आज समाज में जो बेटियों की दुर्दशा हो रही है उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।